महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज करने का काम करती है। या तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान पे राजनीति करती है या मंदिर और मस्जिदों के नाम पर राजनीति करती है। हरियाणा भारत का पहले नंबर का राज्य है जो बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पा रही है। मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया गया वहां से और उनकी जगह सैनी साहब को लेकर आया गया। आप भले ही मुख्यमंत्री के कितने भी चेहरे हरियाणा में चेंज कर लीजिए, हरियाणा की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ सकता। और आप जो कहते हैं ना कि विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, मोदी का डंका बज रहा है, मोदी खुद 1.5 लाख प्लस वोट से जीत के आए हैं कुल। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से देश के अंदर बड़ा एक मुद्दा है, हरियाणा के अंदर एक बड़ा मुद्दा है और बल्कि पूरे देश का ये मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज करने का काम करती है। या तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान पे राजनीति करती है या मंदिर और मस्जिदों के नाम पर राजनीति करती है। लेकिन हरियाणा की जनता इतनी समझदार हो गई है कि उसको समझ में आ गया है कि 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल में हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका करियर सब गर्त में जा चुका है। हरियाणा भारत का पहले नंबर का राज्य है जो बेरोजगारी में नंबर 1 है। शायद आपको यह बात भी नहीं पता होगी कि हरियाणा से सबसे ज्यादा महिलाएं लापता हैं। आपको एक बात बता दूं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री महिलाओं को ढूंढने में और नौजवानों को रोजगार दिलाने में, दोनों ही कार्यों में असफल रहे हैं। और जिस तरीके से हरियाणा के नूह में कि मेवात में दंगे भड़काने की भी कोशिश करी थी, वो आपने देखा था। उसके बाद जो किसानों की, जाटों की जो महापंचायत हुई, जाट और किसान सब एक हुए, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब एक साथ हुए, जिस कारण हरियाणा के अंदर दंगे रुके। आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पा रही है, क्योंकि बीजेपी के मुद्दे एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट तो है नहीं। आप मुझे बता दीजिए कि कब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर शिक्षा पे चर्चा करते हैं, कब देश के प्रधानमंत्री एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे चर्चा करते हैं, हेल्थ पे चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री की जो चर्चा होती है या तो कांग्रेस को लेकर होती है या विपक्ष को लेकर होती है या नेहरू को लेकर होती है। बस इसी चीज को लेकर प्रधानमंत्री की चर्चा होती है। प्रधानमंत्री ये नहीं बताते कि उन्होंने क्या काम किया है। पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई मुझे बता दे हरियाणा का बीजेपी का नेता कि हरियाणा के लिए ये काम हुआ है या किसानों को ये सुविधा मिली है। खट्टर कहते रहे विकास ही विकास हुआ है, 9.5 साल मैंने किया, 5 महीने से नहीं। मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर विकास हुआ, खट्टर जी, विकास हुआ या नहीं हुआ ये तो मुझे पता नहीं। अगर विकास हुआ होता तो मुझे तो लगता नहीं है कि आपको हटाने की जरूरत पड़ती। अगर कोई आदमी विकास कर रहा है तो उसको हटाने की जरूरत तो पड़ती नहीं। तो ये बात तो बीजेपी को खुद भी नजर आई, तभी तो मनोहर लाल खट्टारा को, माफ कीजिएगा खट्टर को, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया गया वहां से और उनकी जगह सैनी साहब को लेकर आया गया। लेकिन मैं आपको बताता रहा हूं, एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, वही मैं आपको बता रहा हूं। आप भले ही मुख्यमंत्री के कितने भी चेहरे हरियाणा में चेंज कर लीजिए, हरियाणा की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ सकता। ये बात मैं आपको बता दूं। हरियाणा के किसान के ऊपर क्या क्या टिप्पणी की गई वो पूरे देश ने देखा, हरियाणा के नहीं पूरे देश के किसानों पर। मोदी लहर चल रहा है सर हरियाणा में। जी, मोदी लहर। आप एक बात मुझे बताइए, इसको अगर मोदी लहर कहते हैं तो ये मोदी लहर आपको सारे देश में देखने को मिलेगी। अभी गांव के अंदर जो है बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा, वोट मांगना तो दूर की बात, घुसने नहीं दिया जा रहा। जो स्थिति इनकी पंजाब में हुई, अब पंजाब से लगे हरियाणा के अंदर में भी वही इनकी स्थिति हो रही है। और आपको बता दूं, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के चुनाव में भी इनकी यही स्थिति होगी, दिल्ली में भी इनकी यही स्थिति होगी। ये लाख और अनेक कोशिश और प्रयास कर लें कि हिंदू मुसलमान के जरिए वोट हासिल कर लेंगे, जनता को लड़ाकर वोट हासिल कर लेंगे, मुसलमान के खिलाफ जहर घोलकर वोट हासिल कर लेंगे, तो ये इनकी एक बिल्कुल गलतफहमी है और गलत सोच है। लेकिन पहलवान विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ रही हैं, ब्रिजभूषण कह रहे हैं, कंगना भी कह रही हैं, जा रहे हैं प्रचार करने उनके खिलाफ में। हाँ, तो एक बात मुझे बताइए ना ब्रजभूषण शरण सिंह कि अगर इतनी बात हरियाणा की जनता सुन रही है तो उत्तर प्रदेश छोड़ के अब की बार हरियाणा से चुनाव लड़ लेते, एक आध सीट से विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हरियाणा से। और कंगना रनावत की अगर इतने सुन रहे हरियाणा के लोग तो एक आध सीट विधानसभा की इनको ही देते, कंगना रनावत को। मैं कह रहा हूँ इन दोनों की जमानत जब्त हो जाती, इन दोनों की जमानत जब्त हो जाती। मंडी से भी जीती तो है जी, मंडी से भी जीती तो है। अगर ये बयान जो किसानों के लिए इन्होंने अब दिया है, अगर ये पहले दी दिया होता ना तो मैं आपको बता रहा हूँ वहीं मंडी से, वहीं मंडी की जनता इनको भगाने का काम करती। ये बता दूं, वो किसान जो लोगों को अनाज पैदा करके उनका पेट भरने का काम करता है, हमारे देश की सरकार उस किसान के लिए खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। इस देश की सरकार का हमें यह समझ में नहीं आता कि देश के अंदर रहने वाले लोगों को ही पाकिस्तानी करार देती है। क्या सरकार बेवकूफ है? एक बात मुझे बताइए। लेकिन विनेश फोगाट भी तो कह रही है पंजे का निशान ये मुक्के का काम करेगा, थप्पड़ लगेगा इससे। भाई क्यों नहीं लगेगा? आप एक बात मुझे बताइए, आज पूरे देश के अंदर
मैं आपको कहता हूं आप आज चुनाव करा लीजिए। और आप जो कहते हैं ना कि विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, मोदी का डंका बज रहा है, मोदी खुद 1.5 लाख प्लस वोट से जीत के आए हैं। कुल 1.5 लाख वोट से नरेंद्र मोदी जीत कर आए हैं। तो काय बात का मोदी का विश्व में डंका बज रहा है। और एक बात आप मुझे बताइए, जो आप इन चीजों पर चर्चा करते हैं कि विदेश में जो हमारी छवि खराब हो रही है, जब हमारे देश की बेटी को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जाता है तो क्या भारत देश का नाम रोशन होता है? जब हमारे देश के किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी के नाम से संबोधित किया जाता है तो क्या भारत देश का नाम रोशन होता है? क्या जब इस देश में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है तो क्या देश का नाम रोशन होता है? क्या जब बीएचयू के बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, उनको जमानत दी जाती है तो क्या देश का नाम रोशन होता है? बताइए ना आप मुझे कि जब हमारे देश के अंदर हमारे देश के नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर उतरते हैं और उनको लाठी और डंडे से मारा और पीटा जाता है तो देश का नाम रोशन होता है? बताइए आप मुझे। और जब देश के प्रधानमंत्री पटल पे खड़े होकर बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ तो देश का नाम रोशन होता है? लेकिन बताइए ना मुझे आप। लेकिन भाजपा कह रही है विनेश फोगाट की जमानत जब्त होने जा रही है। तो एक काम करें कि जब भाजपा कह रही है कि विनेश फोगाट की जमानत जब्त होने जा रही है तो एक काम करें, जो बात ये कह रहा है उसको ही सामने लड़ा दीजिए। विधानसभा का चुनाव उनको ही लड़ा दीजिए ना। इस देश की जनता इतनी भी अनपढ़, जाहिल और गवार नहीं है कि आप जैसे लोगों को वोट दे दे। आपको तो कंडक्टर बस की टिकट देना पसंद ना करे, आप तो टिकट मांगने की बात करें, चुनाव लड़ने की बात करें, जनता का वोट देने की बात कर रहे हैं। अरे दावा करें 3/3 हमारा 1 में बंटवारा है। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं, हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल से जिस तरीके से बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ी है, मैं आपसे ये कह रहा हूं हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। ये बात आप मुझसे लिख के ले लीजिए। कितनी सीटें आ रही है बताइए भाजपा की? मैं आपसे ये कहता हूँ ये फैसला इस देश की जनता का है, मेरा और आपका नहीं है। लेकिन जैसे मैं हरियाणा होकर आया हूँ, मुश्किल से 5 से 10 सीटें या 15 सीट अगर बीजेपी ले आती है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट समझिएगा। लेकिन सरकार बनाना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सरकार हरियाणा में किसी कीमत पर नहीं बन रही है। आपको एक बात बता दूं, अगर हरियाणा में सरकार बनेगी तो एक ही तरीके से बनेगी कि चुनाव जीतने के बाद जब सरकार आ जाएगी तो नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा, एमएलए की खरीद फरोख्त का धंधा रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले चलाएंगे और एक बार फिर विधायकों को खरीद के जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रातों रात सरकार गिराई, हरियाणा में भी गिरा देंगे। रवि किशन कह रहे हैं शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठा लेना चाहिए। हाँ तो एक काम करे ना, रवि किशन खुद शस्त्र उठा ले और शस्त्र उठा के बॉर्डर पर खड़ा हो जाए। क्यों लोकसभा में बैठा हुआ है? हैं? ये जनता के बच्चों को जो है बरगलाने का काम करते हैं। अमित शाह का बेटा जैसा ये क्यों नहीं उठाता शस्त्र? शस्त्र उठाने के ठेके हम नहीं ले लिए हैं? ये उठाएं, शस्त्र उठा के बॉर्डर पर जाएं और ये बताएंगे रवि किशन कि हम शस्त्र उठाएं या अस्त्र उठाएं। हैं? खुद लोकसभा से वो दे दे त्याग पत्र और त्याग पत्र देकर पहुंच जाए बॉर्डर पर, उठा ले शस्त्र। कोई मना कर रहा है इसको शस्त्र उठाने से? उठाता क्यों नहीं है? उठा ले। सांसद हैं, तमाम लोग देखते हैं, उनको पसंद करते हैं। आपके पापा भी पसंद करते हैं या आपके परिवार वाले भी पसंद करते हैं? टिप्पणी कर रहे हैं आप, निजी लो मैं तो पूछ रहा हूँ, आप ही करिए सांसद है, पसंद करते हैं। आपकी लोकसभा से सांसद हैं। जनता पसंद करती है, जनता पसंद करती है। तो जनता पसंद करती है, किस बिहार पर पसंद करती है? कि एक अच्छे नेता इसलिए जनता पसंद करती है, ये नाचने गाने का काम करते हैं इसलिए जनता पसंद करती है? एक बात आप मुझे बताओ ना, बताओ आप मुझे एक, अगर प्रैक्टिकली बात बोलूं तो जनता पसंद तो सनी लियोन को भी करती है। तो ये थोड़ी कि उसको चुनाव लड़ा के चुनाव जिता देंगे। आप मुझे बताइए ना, फिर आप कहेंगे कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मैं तो आपसे एक बात कर रहा हूं, एज अ एक्टर आप देखें तो लोग सलमान खान को भी पसंद करते हैं, शाहरुख खान को भी पसंद करते हैं, भाई बहुत सारे एक्टरों को पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भेज दो। भाई जो व्यक्ति उसके काबिलियत रखता है। अब सलमान खान सबको फिल्मों में अच्छे लगते हैं तो लोग फिल्म में उनको देखना पसंद करते हैं। मोदी को पसंद नहीं करते आप? जी मोदी को पसंद नहीं करते? भाई मोदी जी को तो पूरा देश में कोई पसंद नहीं करता। आप मुझे बता दीजिए ना, ऐसे ही मोदी बने हुए पीएम? किसे? मोदी जी। अब ये क्या पता है किसी को कि मोदी जी को असली में जनता ने वोट दिया या बेमानी के दम पर जीते हैं? ये भी तो नहीं पता, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव देखा था। जब एक छोटे से मेयर का चुनाव जीतने की औकात भाजपा की नहीं है तो लोकसभा कहां से जीतेगी? मुझे तो लगता है बेमानी के दम पर ही जीती हुई है। लेकिन आप कह रहे हैं जमानत जब्त होगी, मीडिया सर्वे कह रहा है कांग्रेस कहीं नहीं है, पूरे हरियाणा में पिछड़ रही है। अरे तो मीडिया किसको दिखाएगी? मीडिया, एक बात आप मुझे बताइए, एक बच्चा कभी अपने बाप की बुराई कर सकता है? बताइए आप मुझे, कर सकता है क्या? तो वही आदत है मीडिया की। तो मीडिया के पिताजी कौन है? मीडिया, अब मैं आपको बता दूं, मीडिया तमाम मीडिया की नहीं, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं जो सरकार की गुलामी करती है। उसमें आप अपने आप को इंक्लूडेड ना करें। और वो जो तमाम निष्पक्ष पत्रकार जो जनता की आवाज को उठाने का काम करते हैं उनके लिए नहीं कह रहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो गोदी मीडिया जो ये कहती है कि नरेंद्र मोदी हर जगह आ रहे हैं, तो वो मोदी के खिलाफ तो दिखाई नहीं सकती है। सीधी सी बात है। क्यों नहीं दिख रहा आपको? जी, चमकता हुआ हरियाणा क्यों नहीं दिख रहा है? अरे चमकता हुआ अगर हरियाणा दिख रहा होता तो वहां के नौजवानों से जाकर पूछिए कि क्यों वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बताइए ना आप मुझे, क्यों जूझ रहे हैं बेरोजगारी से? आप इस बात को डिनाई करें, मेरे को लाके दिखाएं प्रूफ कि हरियाणा में बेरोजगारी नहीं है।
बताइए ना आप मुझे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा जो है वो हरियाणा में घूम रहे हैं, उस पर आप मना कर देंगे? 10 साल से सरकार है सर। हाँ, तो 10 साल से सरकार है, तभी तो अभी एक बार और मौका दे देंगे ना, तो हरियाणा की जनता को ये समझ लो बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ये आदमी बेच के छोड़ देगा हरियाणा की जनता भूषण को। कह रहे हैं कि विनेश पहले से ये चाल थी कांग्रेस की, उन्हें चुनाव लड़ना था, ये नौटंकी थी, धरना प्रदर्शन। अच्छा, ये तो शतरंज चल रही है ना, यहाँ चालें चल रही हैं, है ना। आप ही एक सत्यवादी हरिश्चंद्र, बाकी तो सारे के सारे झूठे हैं, एक आप ही सत्य हैं। अगर आप ही इतने सत्य हैं तो विनेश फोगाट के सामने आप ही चुनाव लड़ लीजिए, अगर आपको इतना ही पता है विनेश फोगाट का। वो विनेश फोगाट जो वहां पर ये भी कह देंगे, ये तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी प्री प्लान था, इसने अपना वेट खुद ही बढ़ाया था वहां से जो है ओलंपिक से हारकर यहाँ पर आकर चुनाव लड़ने के लिए, है ना, ये भी कह दीजिए आप। हम थोड़ी कह रहे हैं, तो ब्रजभूषण कह रहे हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? तो आप इतने गुस्से में क्यों बोल रही हैं? मैं प्यार से ही बोल सकती हूँ, मैं भैरा थोड़ी जो इतना चिल्ला रही हैं, आराम से बोलिए इस बात को। मोदी जी, हरियाणा में कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से है। हैं? कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से ही हो रहा है। नहीं, क्यों है, कैसे है, कैसे है? नहीं बताइए ना कैसे है। जंग चल रहा है, आपस में लड़ाई चल रही है कांग्रेस की, शैलजा जी का बन नहीं रहा। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए, भाजपा में तो बहुत अच्छी बन रही है, भाजपा में भी तो योगी आदित्यनाथ की और नरेंद्र मोदी की नहीं बनती, आरएसएस की भी नहीं बन रही है अभी, तो उसके लिए तो कभी आपने चर्चा नहीं करी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, हुड्डा जी हो, चाहे फिर वो आपका कुमारी शैलजा हो, हैं तो तीनों सब कांग्रेस के ही। जो वोट डलेगा तो कांग्रेस को ही तो डलेगा या अलग अलग पार्टियों को डलेगा, ये तो आप मुझे बताइए। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है, कांग्रेस के वोट का पोलराइजेशन करने की बात है। बाकी हरियाणा की जनता का एक ही निशान है, एक ही जगह पर हरियाणा की जनता को वोट डालना है इस बार, ताकि वो अपने बच्चों का भविष्य बचा सके। इतने सालों तक जी, किसान आंदोलन चला, उसका असर होगा कि नहीं इस चुनाव में? क्यों नहीं होगा। और आप ये, मैं एक बात को आपको बता रहा हूँ, चलिए एक बार को किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हरियाणा की जनता ये भी भूल जाएगी कि अभी कंगना रनावत ने किसानों के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया? बताइए ना आप मुझे। जिस महिला को देश के अन्नदाता, देश के किसान से बात करने की तमीज नहीं है कि उनके लिए कैसे और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, देश का दुर्भाग्य है कि वो महिला इस देश की पार्लियामेंट में बैठती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।